ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। अपने पिता महाराज दशरथ से मिलने जा रहे श्री रामचंद्र जी रथ पर बैठे हुए उस विशाल राजमार्ग को देखते हैं जो हथनियों से मत वाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ खड़ी थी। उसके प्रसव भागों में प्रचुर रत्नों से भारी हुई दुकानें थी तथा बिक्री के योग पर और बहुत सारी सामग्रियों का ढेर लगा हुआ था। वह राजमार्ग बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और सभी की बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच में चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों की भीड़ खड़ी है। उस समय उस राजमार्ग की शोभा देखते ही बन रही थी। राजमार्ग के आसपास खड़े खड़े बुजुर्ग श्री राम को आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा श्री राम, जिस तरह तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादा परदादा जिस राह पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके तुम युवराज पद पर अभिषेक हो रहे हो, तो अपने धर्म का पालन करते हुए हम सबका ध्यान रखना। फिर वे आपस में बात करने लगे कि भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामह के द्वारा जिस प्रकार हम लोगों को पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा बनने पर हम उससे भी ज़्यादा सुखी रहेंगे, यह हमारा मन कह रहा है। अगर राजा बनने के बाद भी श्री राम अपने पिता के घर से बाहर निकले और हमें उनके दर्शन हो जाए, तो हमें इस लोक को भोग और परलोक को मोक्ष की क्या आवश्यकता है। आज श्री राम राजपद पर अभिषेक हो जाए तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन काल में राम का राजा बनना ही सबसे प्रिय कार्य है। तो सब लोगों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। जो भी श्री राम को एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। श्री राम के दूर चले जाने पर कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता। वह लगातार टकटकी लगाए श्री राम को ही देखते रहता। उस समय श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते वह समस्त लोगों में निंदेय समझा जाता था। स्वयं उनकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। श्री राम चारों वर्गों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए चारों वर्ग के मनुष्य श्री राम के भगवत थे। श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चित वृक्षों तथा देव मंदिरों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ के समान शोभा पाने वाले, सुंदर अनेक रूपों वाले, कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित विमान कीराग्रह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभास में प्रकाशित हो रहे थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए प्रतीत हो रहे थे। युक्त वश्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पा रहा था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। 3 दहलीजों को रथ पर बैठे बैठे ही पार किया और फिर 2 दहलीज बीच बची। तब श्री राम रथ से उतर गए और पैदल चलने लगे। इस प्रकार सभी दहलीजों को पार करके श्री राम अपने साथ आए हुए सब लोगों को वहीं पर रोककर स्वयं अंतपुर में चले गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रवेश हुए
तो जो लोग बाहर खड़े थे वे सारे आनंद मगन हुए, श्री राम को पुनः बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे सीताओं का स्वामी समुद्र चंद्रमा उदय की प्रतीक्षा करता रहता है। महल में पहुंचकर श्री राम ने अपने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुख सूख गया था और उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। जब श्री राम उनके पास पहुँचे तो श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने माता कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। तो उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार बोले कि राम, और फिर चुप हो गए। इससे आगे उनसे कुछ नहीं बोला गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उनका गला रुक गया। वे श्री राम की ओर ना तो देख सके और ना ही उनसे कुछ कह सके। तो अपने पिता का इस तरह का रूप देखकर श्री राम भी भयभीत हो गए। उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों से प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे। तो बार बार लंबी लंबी सांसें भरते थे और अनकित में बड़ी ही व्यथा और व्याकुलता थी और उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य को राहु ने ग्रास लिया हो अथवा किसी महर्षियों ने झूठ बोल दिया हो कि राजा की यह दिनहीन हालत संभावना पे पड़ी थी। इतने दुखी होने का क्या कारण है? श्री राम यह सोचते हुए बहुत ही दुखी हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरा हित चाहने वाले और मुझे देखते ही मुस्कुराने वाले मेरे पिता को आज हो क्या गया है? आज ऐसी क्या बात हो गई है जिसे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोल भी नहीं रहे हैं? आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरे पिताजी मुझसे खुश होकर ना बोले हों। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उनका चेहरा तो प्रसन्नता से खिल जाता था। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें कलेश क्यों हो रहा है? यह सब सोच कर श्री राम दिन से हो गए और चिंता से कातिर हो गए उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांत भी फीकी पड़ गई। फिर श्री राम ने कैकेयी को प्रणाम किया और पूछने लगे कि माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या बात है माँ, आप मुझे बताओ और पिताजी को मना दो। यह तो सदा ही मुझसे प्यार करते थे, आज इनका मन इतना अपरस क्यों हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि आज तो मुझसे बोल ही नहीं रहे। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और यह अंदर से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। हे माँ, मैंने कौन सी गलती कर दी जिसके कारण इन्हें आज इतनी दुखी होना पड़ रहा है? कोई शारीरिक संताप या कोई चिंता है तो पीड़ित नहीं कर रही है। तो कैकेयी क्या कहती है यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आप सभी को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी को और हम लोग सुनेंगे, क्योंकि कभी भी कहानी या कथा या सर्ग को सुने तो अकेला नहीं सुने, उसके साथ में एक छोटी सी कहानी को जरूर सुने। तो इसी के साथ में हम सुनेंगे गणेश गजानंद की कहानी। बोली गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन
कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।